Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS103 and here we are in lecture number 4C of unit number 3. So हम बात कर रहे हैं expansion of function having two variables, जहां पे अभी तक हम लोगों ने दो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं based on Maclaurin theorem और you can say Taylor theorem, जो कि आपके एक्सपेंड करते हैं इन द पावर ऑफ x माइनस a एंड y माइनस b. नाउ इन दिस लेक्चर हम इसी सेम टॉपिक पे बात करने वाले हैं, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, और देखने वाले हैं लास्ट ईयर इसी सेम टॉपिक पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था इन योर एक्सटर्नल एग्जामिनेशन. तो जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स. सो एक्सपेंशन ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल करने के लिए हमें एक फॉर्मूला रिक्वायर्ड होता है एज पर द टेलर थ्योरम. अगर हम टेलर थ्योरम एक्सपेंशन कर रहे हैं इन पावर ऑफ x माइनस a एंड y माइनस b, देन दिस इज द फॉर्मूला f फंक्शन x कॉमा y इज इक्वल टू f a कॉमा b. देन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आते हैं हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव, देन उसके बाद सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव आते हैं f f x, देन f x y, देन f y y, एंड देन थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसे हम ट्रिपल x या ट्रिपल y, डबल x y एंड x y y. सो सेम फॉर्मूला यूटिलाइज करना है, बट इस फॉर्मूले को यूज करके क्या क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर पेपर में आया था वो है आपके सामने ये. सो दिस इज द क्वेश्चन आस्क्ड इन योर लास्ट ईयर एग्जामिनेशन आल्सो, दैट इज एक्सपेंड x to the power y in powers of x minus 1 and y minus 1 up to the third degree terms and hence evaluate this term. तो hence evaluate वाली टर्म तो बिल्कुल लास्ट में है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एक्सपेंशन, और इसे देख के कैसे पता चल रहा है टू वेरिएबल में, बिकॉज हियर इट इज x एंड y. सो यहाँ दोनों वेरिएबल आपके अवेलेबल है, तो यहाँ पे फंक्शन टू वेरिएबल्स में एक्सपैंड होना है, और एक्सपेंड किसकी टर्म्स में होना है, इन पावर ऑफ x माइनस 1 एंड y माइनस 1. दैट मीन्स यहाँ पे मेरा ये हो गया x माइनस a और ये हो गया y माइनस b. तो यहां से हमें पता चल जाता है a इज इक्वल टू 1 एंड b इज इक्वल टू 1 ऑल्सो, राइट. सो इन द सेम फॉर्मूला आप a और b की वैल्यू को पुट अप करते हुए फॉर्मूला बना देंगे क्या, f ऑफ x y एक्सपेंशन इज इक्वल टू f ऑफ 1 1, राइट. f a कॉमा b होता है बिकॉज देन x माइनस a, तो यहाँ पे सेम चीज x माइनस 1, देन x डेरिवेटिव प्लस y माइनस b यानी y माइनस 1, y डेरिवेटिव प्लस हाफ, डबल डेरिवेटिव स्टार्ट हो जाएंगे f ऑफ x x, f ऑफ x y, f ऑफ y y, देन ट्रिपल डेरिवेटिव ट्रिपल x, डबल x y, x डबल y एंड ट्रिपल y, राइट. सो अल्टीमेटली फिर वही स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूं कि यहाँ पे मेन रोल है इस एक्सपेंशन फॉर्मूले का. अगर आपको फॉर्मूला याद है तभी आप सबसे पहला स्टेप करेक्ट लिख पाएंगे कि आपने फॉर्मूले को एग्जैक्टली लिख लिया, क्योंकि फॉर्मूला लिखने के बाद अब क्या रह गया, अब तो केवल कैलकुलेशन बची है कि मुझे डेरिवेटिव्स की वैल्यू इस पॉइंट पे कैलकुलेट करनी है एंड देन वी विल पुट द वैल्यू ओवर हियर एंड गेट द फाइनल रिजल्ट. सो कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं. यहां में फंक्शन गिवन था x टू द पावर y, तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू एट 0.11, तो अगर मैं यहां 1 रखूंगा तो 1 टू द पावर 1 बिकम 1, दैट मींस फंक्शन xy इज इक्वल टू x टू द पावर y, और जिसमें वैल्यू पुट करी तो वैल्यू बिकम्स 1. सिमिलरली व्हाट इज द x डेरिवेटिव, तो अगर मैं इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा x टू द पावर y, x के रिस्पेक्ट में हम करें तो क्या बनेगा y इंटू x टू द पावर y माइनस 1, दिस इज द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. और अगर इसमें फिर से हम 1 पुट करते हैं तो यहाँ पे y की जगह 1, x की पावर 1 माइनस 1 यानी 1 टू द पावर 1 माइनस 1. सो अल्टीमेटली क्या बचेगा, फिर से 1 ही बचने वाला है. सिमिलरली द नेक्स्ट डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में करना है, सो इसे y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तब क्या होगा, अब देखिए जब इसे y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है a टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x log ऑफ x, राइट. सेम चीज यहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है बिकॉज यहाँ पे x टू द पावर y कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो x बिकम अ कांस्टेंट. सो जब x कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, x टू द पावर y एंड log ऑफ x. वही सेम चीज आपका यहाँ पे लिखा है x टू द पावर y log ऑफ x, और जैसे ही इसमें 1.1 रखेंगे यानी log ऑफ 1 क्या होता है 0. सो दैट मींस फंक्शन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y दैट इज 0. सो दीज आर द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो हमने कैलकुलेट कर लिए हैं, दीज आर fx एंड fy. अब चलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की तरफ. तो सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है f ऑफ xx. अब xx ऐसे आएगा यानी इसी x वाले टर्म को वापस x के रिस्पेक्ट में करना है. सो y इज अ कांस्टेंट, तो यहाँ पे y कांस्टेंट है. उसके बाद x टू द पावर y माइनस 1 का क्या होगा, y माइनस 1 x टू द पावर y माइनस 2, राइट. अब इसमें फिर से 1 1 पॉइंट पे कैलकुलेट करना है, तो जैसे ही आप यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, इस फैक्टर की वजह से 1 माइनस 1 बिकम्स योर 0. सो दिस इज अवर f xx वैल्यू. नेक्स्ट सिमिलरली xy कैलकुलेट करते हैं. तो जब xy कैलकुलेट करेंगे अब क्या होगा, अब होगा fx ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, fx को अब हमें y के रिस्पेक्ट में करना है यानी y xy माइनस 1 को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y. और जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू y, सो क्या हो रहा है, यहाँ पे y दोनों पार्ट में आ रहा है यानी कि यहाँ बाई पार्ट्स लगने वाला है. तो जब मैं यहाँ पे f f x y कैलकुलेट करने वाला हूं तो यहाँ पे पहले y को हमने क्या कर दिया, डिफरेंशिएट 1 हो गया,
सेकंड x y टू द पावर माइनस 1 कांस्टेंट प्लस y कांस्टेंट, और सेकंड पार्ट का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, y x टू द पावर y माइनस 1, यानी कि क्या हो जाएगा x टू द पावर y माइनस 1 एंड log ऑफ x, राइट। सो इन द सेम वे जैसे अभी हमने यहाँ पे किया था कि x टू द पावर y को जब y के रेस्पेक्ट में करते हैं तो x टू द पावर y log x, सेम यहाँ पे हो रहा है x टू द पावर y माइनस 1 का y के रेस्पेक्ट में करना है तो x टू द पावर y माइनस 1 इंटू log ऑफ x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 1,1 पे, यानी कि जैसे ही आप यहाँ पे x और y की वैल्यू 1 करेंगे तो x की वैल्यू 1 होने का मतलब log 1 0 हो जाएगा, और जब यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, 1 पावर 1 माइनस 1 दैट इज 0, तो इसकी जो वैल्यू सॉल्व हो क्या आएगी, fxy 1,1 इज इक्वल टू 1, राइट। सो दिस इज अवर xy कंपोनेंट, राइट। अब क्या बचा है यहाँ पे, सेकंड ऑर्डर पूरा हो गया जी, नहीं, अभी fxx हो गया, fxy हो गया, अब क्या बचता है fyy। सो जब मैं fy कैलकुलेट करूंगा, यानी मैं y वाले टर्म को ही y के रेस्पेक्ट में वापस से डिफरेंशिएट करूंगा, तो यहाँ पे log x क्या है, log x कांस्टेंट है, x की पावर y के लिए क्या होगा, x की पावर y इंटू log ऑफ x, तो अल्टीमेटली y क्या बनेगा, y बनेगा x टू द पावर y और log x का स्क्वायर, right? So these are the second order derivative f(x), x, xy and yy, जिसको अगर मैं 1 पे भी कैलकुलेट करूं, अगर मैं इस टर्म को 1 पे कैलकुलेट करता हूं y एट 1,1, सो यहाँ पे वैल्यू क्या बचेगी, बिकॉज यहाँ पे log x है, और जैसे ही आप log 1 करेंगे सो log 1 बिकम्स 0, राइट। तो क्वेश्चन की ट्रिकीनेस देख रहे हैं, क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी कहाँ है, क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्सिटी है इस गिवन फंक्शन में, जिसे आप जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं सो सम कॉम्प्लिकेटेड, और यू कैन से यहाँ पे डिफरेंशिएशन बाय पार्ट्स आपको अप्लाई करना पड़ रहा है, राइट। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक आ चुके हैं, अब क्या बचता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि मैं यहां से कैलकुलेट करूं f(x), यानी f(x) अगर हम कैलकुलेट करेंगे x, y, यानी इस इक्वेशन को फिर से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, y माइनस 1 कांस्टेंट, x टू द पावर y माइनस 2 का फिर से क्या हो जाएगा y माइनस 2 और x टू द पावर y माइनस 3, और इस वैल्यू को अगर आप 1 पे कैलकुलेट करते हैं, यानी 1,1 पे, सो जैसे ही आप यहाँ 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 y की जगह जैसे ही 1 करेंगे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, सो दैट बिकम्स 0, राइट। सिमिलरली सेकंड थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या है, f ऑफ डबल एक्स y, यानी कि इसी f ऑफ डबल एक्स को y के रेस्पेक्ट में करना है। अब देखिए जब यहाँ y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो रहा है, यहाँ y यहाँ पे भी है, y माइनस 1 यहाँ पे भी है, और x टू द पावर y माइनस 2 भी है, यानी कंप्लीटली y का फंक्शन है, राइट। अब अगर इसे y के फंक्शन में करना है, तो अगर मैं सपोज मान लूं कि दिस इज वन पार्ट, y एक सेपरेट है और ये एक पार्ट है, तो कैसे करूंगा, पहला डिफरेंशिएशन हो गया y का जो कि 1 हो गया, और दूसरे वाले पार्ट को मैंने रखा कांस्टेंट, यानी कि y माइनस 1 x टू द पावर y माइनस 2, राइट। ये इतना पार्ट हो गया, प्लस अब प्लस के बाद क्या होगा, किस पार्ट को हमें डिफरेंशिएट करना है, अंदर वाले पार्ट को, यानी सेकंड पार्ट को, जहां पे y आपका कांस्टेंट हो गया, राइट, y कांस्टेंट। अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, ये भी बाय पार्ट्स है, तो अगर इसको बाय पार्ट्स करना है तो पहले मैंने y माइनस 1 का डिफरेंशिएशन कर लिया जो कि 1 हो गया, और x टू द पावर y माइनस 2 कांस्टेंट हो गया, प्लस दूसरे वाले पार्ट में y माइनस 1 कांस्टेंट हो गया, अब x की पावर y माइनस 2 का क्या होगा, x की पावर y माइनस 2 और log ऑफ x, राइट। अब मुझे इसे सॉल्व नहीं करना है, क्यों सॉल्व नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे वैल्यू चाहिए ना, किसकी वैल्यू, f ऑफ x y एट 1,1 पे वैल्यू क्या बनेगी। तो अगर आप देखो यहाँ पे 1 पुट कर दो, x की जगह भी y की जगह भी, तो जैसे आप x की जगह 1 पुट करोगे log ऑफ x क्या हो जाएगा, यानी log ऑफ 1 0, तो ये टर्म डिमिनिश हो रही है। उसके बाद जैसे आप y की जगह 1 पुट करोगे तो ये वाली टर्म भी फिनिश हो रही है, केवल ये वाली एक टर्म है जो आपकी बचने वाली है, और ये रिजल्ट आपको देगी y की जगह 1 x की जगह 1, सो यहाँ पे रिजल्ट बचेगा वैल्यू 1, राइट। अब इसी तरह से सिमिलरली आप थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट कीजिए, यानी fxy को अगर मैं y के रेस्पेक्ट में करता हूं, मुझे कैलकुलेट करना है fxy, यानी कि ये हो जाएगा y के रेस्पेक्ट में करने पे x टू द पावर y माइनस 1, तो x टू द पावर y माइनस 1 इंटू log ऑफ x, प्लस जब इस वाले पार्ट को करेंगे तो देखिए यहाँ पे log x तो कांस्टेंट है, तो आई विल टेक इट log x एज अ कांस्टेंट, और यहाँ पे लगेगा बाय पार्ट्स क्योंकि हम y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y का पहले हो गया 1, x टू द पावर y माइनस 1 कांस्टेंट, प्लस जब आपने y को कांस्टेंट रखा, x टू द पावर y माइनस 1 का क्या हो जाएगा, x टू द पावर y माइनस 1 log ऑफ x, राइट। सो अगेन मुझे सॉल्व नहीं करना है, क्या चीज कैलकुलेट करनी है, f ऑफ x y एट 1,1 पे क्या होगा। तो जैसे ही आप यहाँ पे x को 1 पुट करेंगे तो देखिए ये log x है ना, log 1 0 हो जाएगा, यानी कंप्लीट वैल्यू 0, और जैसे यहाँ log 1 करेंगे तो ये भी 0, यानी अल्टीमेटली इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। एंड फाइनली द लास्ट डेरिवेटिव दैट इज व्हाट, f ऑफ y राइट, x y, यानी इस डबल y को एक बार फिर से y के रेस्पेक्ट में कर दें तो log x स्क्वायर, दिस इज द कांस्टेंट टर्म, x टू द पावर y, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो फिर से क्या हो जाएगा, x टू द पावर y एंड log ऑफ x, जिसको अगर आप फर्दर कैलकुलेट करते हैं एट पॉइंट 1,1 पे, सो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, अगेन 0,
राइट। सो वी हैव डन ऑल द कैलकुलेशन फॉर ऑल द डेरिवेटिव्स एंड आफ्टर दैट क्या करना होता है, सिंपली अपनी गिवन इक्वेशन जो हमने यहाँ पे बनाई थी, इस इक्वेशन में जो हमने वैल्यूज कैलकुलेट करी हैं उन्हें पुट करना है। और वैल्यूज कहाँ मिली है मुझे, अगर मैं सारे टर्म्स की बात करूं तो यहाँ पे देखिए फंक्शन केवल 1 आ रहा है, x डेरिवेटिव 1 आ रहा है, एफ एक्स वाई डेरिवेटिव 1 आ रहा है और लास्टली एफ एक्स एक्स वाई, यानी कि ये 4 वैल्यू ही केवल 1 आ रही है, जिन्हें मैंने यहाँ पे दोबारा से दिखा दिया है कि फंक्शन दिस वैल्यू इज 1 ओनली, देन x डेरिवेटिव दिस वैल्यू इज 1, देन fxy यानी दिस वैल्यू इज 1 एंड fxxy यानी कि दिस वैल्यू इज 1, बाकी सभी वैल्यूज क्या है, 0 है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, वैल्यू यहां पुट करेंगे, सो योर आंसर बिकम दिस बिकम 1, देन x माइनस 1 इंटू 1, देन x माइनस 1 इंटू वाई माइनस 1 इंटू 1, जहां पे 2 है, 2 1/2 से कैंसिल आउट हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है x माइनस 1 वाई माइनस 1, एंड द थर्ड वन थ्राइस ऑफ x माइनस 1 स्क्वायर इंटू वाई माइनस 1, तो 3 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2 x माइनस 1 स्क्वायर वाई माइनस 1। So this is the expansion of the given function x to the power y is equal to this one। और क्योंकि आपके क्वेश्चन में ध्यान हो तो पूछा गया था थर्ड डिग्री टर्म, तो थर्ड डिग्री टर्म क्या है, देखिए यहाँ पावर 3 बन रही है ना, अगर आप x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे पावर 3 बन रही है, तो दैट इज अ थर्ड डिग्री टर्म, राइट। अदरवाइज नहीं भी समझ में आए तो लेट इट बी, यहीं तक छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इससे अगर आप आगे जाएंगे तो कैलकुलेशन और ज्यादा बढ़ जाएगी, उतनी कैलकुलेशन हमें नहीं करनी। हम केवल जो डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं वो यही कैलकुलेट करते हैं, सिंगल ऑर्डर, देन सेकेंड ऑर्डर एंड देन थर्ड ऑर्डर, राइट। सो नाउ वी हैव डन द एक्सपेंशन। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट जो यहां पे पूछा गया था, हेंस इवैल्यूएट 1.1 टू द पावर 1.02, यानी अगर मुझे इसका एक्सपेंशन मिल चुका है और अब मुझे बोलता है इस वैल्यू को इवैल्यूएट करने के लिए, सो इसको अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो किसकी जगह क्या रखा है, क्लियरली दिख रहा है कि x की जगह हमें 1.1 रखना है और y की जगह 1.02। तो जस्ट पुट दीज वैल्यू, यानी f की वैल्यू हमें 1.1 और 1.02 पे फाइंड आउट करनी है, तो x की जगह यहाँ पे 1.1 रिप्लेस कर दीजिए, x माइनस 1 1.1 माइनस 1, y की जगह 1.02 माइनस 1, x की जगह 1.1 माइनस 1 होल स्क्वायर एंड y की जगह 1.02, सारी वैल्यू कैलकुलेट कीजिए एंड गेट दिस आंसर, राइट। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आई होप कि अब आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस मिल चुका होगा कि आप लोग टेलर्स हो या मैक्लैरेन हो या किसी भी कैटेगरी का क्वेश्चन हो, आपको किस तरह से एक्सपैंड करना है, इन पावर ऑफ एक्सपेंड करना है, फर्स्ट वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, नाउ यू कैन एक्सपेंड एंड सॉल्व दिस टाइप ऑफ फंक्शन एक्सपेंशन। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज कॉल्ड जैकोबियन, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी मैं कहूंगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन पे बेस्ड है, टॉपिक बहुत अच्छा है, क्वेश्चन शॉर्ट बनता है। सो जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इस टॉपिक को फंक्शन एक्सपेंशन अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा, ओके। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।